गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम क्लास 3 में इंग्लिश का एक नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है ए गुड एडवाइस, जो कि मधुलिका सिंह बोल के एक ऑथर हैं, उनके द्वारा लिखा गया है इस चैप्टर को। तो इस चैप्टर में हमको क्या एडवाइस मिलता है, क्या गुड एडवाइस मिलता है, इसके बारे में इस चैप्टर में है। चैप्टर को अच्छे से वीडियो को देखना, जिससे आप लोगों को प्रॉपरली चैप्टर समझ में आएगा। ओके। रोमी वेंट टू द शॉप टू बाय ए ब्रूम एंड ए मॉप। रोमी बोल के एक लड़का था जो कि उसके पास में एक ठो दुकान था जहाँ पे वो गया था। क्या खरीदने के लिए गया था? ब्रूम। ब्रूम का मतलब होता है झाड़ू, लंबा सा जो झाड़ू होता है, हम जो घर साफ करते हैं उसको बोलते हैं ब्रूम। एंड ए मॉप। मॉप का मतलब क्या होता है? एक लंबा सा डंडा होता है और सामने के तरफ कपड़ा लगा होता है जिससे हम पोछा लगाते हैं, उसको बोला जाता है मॉप। तो ब्रूम का मतलब है झाड़ू और मॉप का मतलब होता है जो पोछा लगाते हैं, उसको बोला जाता है मॉप। तो रोमी पास के दुकान में गया और वहाँ पे से एक झाड़ू और एक ठो मॉप, एक पोछा खरीदने के लिए वो गया था। ही आस्क्ड फॉर द थिंग्स पोलाइटली, द शॉपकीपर हरिड स्लाइटली। तो वो जो दुकानदार था, जो शॉपकीपर था, उसको वो धीरे धीरे पूछता था, पोलाइटली, नम्रता से उसको पूछता था कि सर आपके पास ब्रूम है या मॉप है क्या, बोल के वो पूछता था। मगर द शॉपकीपर हरिड स्लाइटली, मगर दुकान में भीड़ होने की वजह से वो शॉपकीपर थोड़ा सा जल्दी में था, कैसे कैसे करके सबको सामान जल्दी से पहुंचा सकूं या दे सकूं बोल के वो थोड़ा सा जल्दी में था। अदर कस्टमर्स वेर लाउड एंड र्यूड। तो दुकान में भीड़ हुआ था तो किस किस को सामान मिल पा रहा था, किस किस लोगों को सामान नहीं भी मिल पा रहा था। तो इससे क्या हो रहा था, अदर कस्टमर्स वेर लाउड एंड र्यूड। तो बाकी जो कस्टमर्स थे वो लोग जोर से चिल्ला रहे थे कि हमको पहले सामान दो, और वो लोग र्यूड हो गए थे। र्यूड का मतलब रूखा बर्ताव कर रहे थे। He waited patiently unlike the brood. A little boy picked up candies unnoticed and appeared to be quite pleased. तो क्या हुआ उस टाइम, बाकी सब चिल्ला चिल्ली कर रहे थे वहां पे हमको जल्दी सामान दो बोल के, मगर जो रोमी था वो पैशन से, धैर्य से वहां पे खड़ा हुआ था कि कब उसका टर्न आएगा और वो सामान खरीद पाएगा बोल के। उस टाइम उसने नोटिस किया कि एक छोटा सा लड़का क्या कर रहा है, जब शॉपकीपर उसको नहीं देख रहा है। ए लिटिल बॉय पिक्ड अप कैंडीज अननोटिस्ड। तो जब शॉपकीपर का नजर तो नहीं आ पाएगा सबके ऊपर, तो उस टाइम क्या कर रहा है, एक छोटे से लड़का था, वो दुकान से कैंडी चुरा रहा था। क्या कर रहा था? कैंडी का मतलब होता है चॉकलेट। वो चॉकलेट को क्या कर रहा था, जहां पे था उठा के अपने जेब में छिपा दे रहा था। एंड अपियर टू बी क्वाइट प्लेस्ड। वो जितना चॉकलेट चाहिए था उसको वहां से उठा लिया और बिना पैसा दिए ही वहां से वो धीरे धीरे करके चलने लगा या निकलने लगा। रोमी लेटर सेड मैड दैट्स नॉट राइट, द बॉय लुक्ड सिफियसली। तो क्या हुआ, तो रोमी उसको बोलता है कि भाई थोड़ा सा रुक जा। जो लड़का था, छोटा सा लड़का, वो रुक गया। तो साइड में ले जाके उसको रोमी बोलता है, मैड दैट्स नॉट राइट, तुम जो अभी काम किए हो वो सही नहीं है। दैट्स नॉट राइट। द बॉय लुक्ड सेफियसली। तो वो चौंक गया, अरे मैंने क्या क्या बोल के, किसी को पता चल गया बोल के वो लड़का चौंक गया। पीछे से बोला, तुम जो काम किए हो वो गलत किए हो बोल के जैसे रोमी बोल दिया उस लड़के को, लड़का चौंक गया और पीछे मुड़ने लगा। ग्रीड क्लाउड माई साइट, रोमी said, it does really matter that you learn some value greater when you are sorry for your deed। तो उसको बोलता है ग्रीड क्लाउडेड माई साइट। तो वो बोलता है ग्रीड। ग्रीड का मतलब क्या होता है? लोभी, जो हर चीज को देखने के बाद उसको लेने के लिए लुभावना हो जाता है। तो ग्रीड एक बहुत बुरी आदत है। अगर किसी का पास कोई चीज़ है, हमारे पास वो चीज़ नहीं है, तो हम घर में जाके क्या करते हैं, मम्मी पापा से झगड़ा करने लगते हैं कि हमको वो चीज़ चाहिए, वो हमको दिला दो बोल के। मगर ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए, ठीक है।
तो यहाँ पे रोमी बोलता है लोभ करना एक बहुत गलत बात है। रोमी सेड इट डज रियली मैटर दैट यू लर्न सम वैल्यूज ग्रेटर। तो लड़का वहाँ पे उसको माफ़ी मांगता है। तो वो बोलता है, रोमी बोलता है तुम जो किए हो वो ठीक है, मगर तुम अभी एक क्या सीख पाए? डेट यू लर्न सम वैल्यूज ग्रेटर। तुम अभी एक बड़ा सा लेसन को समझ पाए हो। तुमको अपना गलती का एहसास हो गया कि तुम वहाँ से कुछ सामान या कुछ कैंडीज चुराए हो बोल के। यही तुम्हारा बड़ा लेसन है, क्योंकि तुमको रियलाइज हो गया कि तुम गलत काम किए हो बोल के। When you are sorry for your deed, the light of goodness will lead. जब तुमको पता चलता है कि मैं कोई गलत काम किया हूँ और तुम उस गलत काम को लेके पश्चाताप करते हो या तुम्हारे अंदर कोई भी पश्चाताप होता है, तो क्या होता है? द लाइट ऑफ गुडनेस विल लीड। भगवान का आशीर्वाद रूपी लाइट तुमको क्या करता है? राह दिखाता है, तुमको रास्ता दिखाता है, तुमको लीड करता है। Each of them extend a hand, them hugged and soon share a friendship grand. तो उसको वो क्या किया? उसके साथ हैंडशेक किया, अपने हाथ बढ़ाया रोमी, उस लड़के के साथ हैंडशेक किया और उसको पकड़ के अपने गले लगा लिया। He remember what his parents had said, don't be lazy or selfish son instead. और रोमी एक बात बोलता है कि देख भाई, मेरे को मेरे मम्मी पापा एक बात मेरे को सिखाए हैं। ही रिमेंबर व्हाट हिज पेरेंट्स हैड सेड। तो रोमी बोलता है कि मेरे मम्मी पापा मेरे को कुछ चीज सिखाए हैं जो कि मैं अब तेरे को बोलूँगा, तू भी उसको ध्यान से सुन और अच्छे से उसको अपने जीवन में लगाना, काम में लगाना। तो क्या बोले थे उसके मम्मी पापा? डोंट बी लेजी और सेल्फिश सन। कभी भी डोंट बी लेजी, कभी भी हमको आलसी नहीं होना चाहिए, और सेल्फिश, हमको सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना है। सेल्फिश का मतलब क्या होता है? जो सिर्फ अपने बारे में ही सोचता रहता है, बाकी दूसरों का नुकसान हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सिर्फ हमेशा अपने फायदे के बारे में ही सोचता रहता है। उन लोगों को बोला जाता है सेल्फिश। तो रोमी के मम्मी पापा बोले थे कि लाइफ में कभी भी लेजी नहीं होना, आलसी नहीं होना, कि कभी भी सेल्फिश नहीं होना। बी ए गुड ऑनेस्ट एंड रेस्पॉन्सिबल चाइल्ड ऑलवेज। तो हमेशा तुमको कैसा बनना है? बी ए गुड, हमेशा एक अच्छा। ऑनेस्ट का मतलब होता है ईमानदार, और रेस्पॉन्सिबल का मतलब जो हर काम को संभालने के लिए तैयार हो जाए, रेस्पॉन्सिबल लेने के लिए तैयार हो जाए। रेस्पॉन्सिबल का मतलब जिम्मेदारी, ठीक है। रेस्पॉन्सिबल चाइल्ड ऑलवेज। तो रोमी को बोला गया था कि तुम कभी भी लेजी नहीं बनना, कि कभी सेल्फिश नहीं बनना। तुमको कैसा बनना है? अच्छा बनना है, गुड बनना है, तुमको ऑनेस्ट बनना है, ईमानदार बनना है, एंड रेस्पॉन्सिबल, जो हर काम को करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। रेस्पॉन्सिबल का मतलब जिम्मेदारी जो उठा सके, वैसा एक तो तुमको चाइल्ड बनना है। वेदर देयर आर रॉक क्लाउड एंड सनी डे, चाहे वो तुम्हारे लाइफ में, यहाँ पे 3 ठो वेदर का बोला गया है, जैसे कि रफ, कोल्ड और सनी डेज। इसका मतलब क्या है? रफ का मतलब खुरदरा, कोल्ड का मतलब ठंड का मौसम, सनी डेज का मतलब जब सूरज आसमान में पूरा चमक रहा होता है, जैसे समर सीजन में आता है सनी डे। तो यहाँ का मतलब ये 3 ठो एग्जाम्पल दिया गया है। हमको कभी भी हमारा ईमानदारी, हमारा रेस्पॉन्सिबिलिटी या हमारा गुडनेस, हमारा अच्छाई को कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। चाहे रॉब हमारे जिंदगी में चाहे जितने भी उतार चढ़ाव आए, कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। दूसरा बोला गया ठंड, हमारे लाइफ में तो कभी ठंड नहीं आता, मगर कुछ ऐसा चीज आ जाता है जिसकी वजह से हम लोगों थोड़ा डगमगा जाते हैं। मगर कभी भी हमारे लाइफ में जितने भी चाहे बुरा टाइम आ जाए, हमको कभी भी हमसे समझौता नहीं करना चाहिए। इसका मतलब हमको कभी भी हमारे ईमानदारी के रास्ते से भटकना नहीं चाहिए। तो इस चैप्टर में इतना ही है। चैप्टर को, वीडियो को देखो, चैप्टर को एक बार पढ़ो,
अगर फिर भी कहाँ पे डाउट है तो मेरे से आप लोग सवाल पूछ सकते हो। थैंक यू।